हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मिसेलाइजेशन। सबसे पहले हम जानेंगे मिसेलाइजेशन क्या होता है, मिसेल क्या होता है। तो देखो, मिसेल्स इज ए सेल्फ असेंबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल एंड कंसिस्ट ऑफ कोर एंड शेल। ये सेल्फ असेंबल्ड स्ट्रक्चर होता है एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स का और ये शेल कंसिस्ट करता है। और जो प्रोसेस होता है ना फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, उसी को बोलते हैं मिसेलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसेल इज नोन एज मिसेलाइजेशन। अब मिसेल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, ए मिसेल इज द क्लस्टर और एग्रीगेट ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। सिंपली हम कह सकते हैं कि मिसेल क्लस्टर है, ग्रुप है, एग्रीगेट है सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल का जो डिस्पर्स्ड है लिक्विड में। वहन सरफेक्टेंट इज प्लेस्ड इन वाटर इट फॉर्म एग्रीगेट कॉल्ड मिसेल। जिस सरफेक्टेंट को वाटर में प्लेस किया जाता है वो एग्रीगेट बनाता है, क्लस्टर बनाता है, उसी क्लस्टर को हम बोलते हैं मिसेल। ग्रुप ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स ही कहलाता है मिसेल। देखो, एक और डेफिनेशन है, मिसेल आर लिपिड मॉलिक्यूल दैट आर अरेंज देमसेल्फ इन स्फेरिकल फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या है मिसेल? क्या है? लिपिड के मॉलिक्यूल हैं जो अपने आप को स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। मिसेल कंटेन्स बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन। मिसेल के पास दोनों रीजन होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी, मतलब टेल और हेड होता है इसके पास। इन मिसेल द हाइड्रोफोबिक टेल आर डायरेक्टेड इंटीरियर इन ऑर्डर टू मिनिमाइज देयर कॉन्टैक्ट विद वाटर। हाइड्रोफोबिक टेल है ना, वो अंदर की तरफ होती है मिसेल्स में, जिससे क्या हो, उसका कॉन्टैक्ट कम हो पानी के साथ। और एंड हाइड्रोफिलिक हेड रिमेन ऑन आउटर सरफेस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर कॉन्टैक्ट विद वाटर। तो और जो हेड है वो बाहर की तरफ होता है ताकि उसका मैक्सिमम कॉन्टैक्ट हो सके, किसके साथ? वाटर के साथ। क्योंकि हाइड्रोफोबिक टेल होती है ना, वो क्या होती है? नॉन पोलर होती है। तो ये नॉन पोलर के साथ अटैच होना चाहेगी तो वाटर से दूर रहेगी, क्योंकि वाटर पोलर पार्ट है। वैसे ही हेड पोलर पार्ट होता है, तो पोलर पार्ट पोलर के साथ अटैच होना चाहेगा, यानी ये वाटर के साथ अटैच होना चाहेगा। वाटर लविंग है ये, एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर। लेकिन जो एक इनवर्स मिसेल भी होता है, इनवर्स मिसेल में ये उल्टा हो जाता है कि इनवर्स मिसेल हैव हेड ग्रुप एट सेंटर विद द टेल एक्सटेंडिंग आउट। इसमें हेड ग्रुप अंदर की तरफ होता है और जो टेल ग्रुप है वो बाहर की तरफ होता है। इसका एग्जाम्पल है वाटर इन ऑयल। जैसे कि डायग्राम इनवर्स मिसेल का बताया हुआ है कि अंदर की तरफ तो यहाँ पे हेड है और बाहर की तरफ टेल दी हुई है, और बाहर ऑयल फेज है और अंदर की तरफ वाटर है। तो हेड वाटर लविंग होता है तो वाटर की तरफ अटैच होगा, इसलिए हेड यहाँ अंदर की साइड है। अब देखो, डिटर्जेंट सरफेक्टेंट ही होता है एक, ये सोप हुए, डिटर्जेंट हुए, सरफेक्टेंट ही हैं। पहले एग्जाम्पल में बताए हुए ना, देखो ये सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं। अब जब ऑयल ड्रॉपलेट डिटर्जेंट सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो क्या होगा? ऑयल ड्रॉपलेट क्या है? नॉन एक्वस फेज है। तो नॉन एक्वस फेज या नॉन पोलर पार्ट के साथ कौन सा पार्ट अटैच होना जाएगा? नॉन पोलर वाला, यानी टेल वाला। अब ये सिंपली सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल का एक मतलब डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। ये नॉन पोलर टेल है, ये पोलर हेड है, डिटर्जेंट सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल। अब इसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मिसेलाइजेशन। मिसेलाइजेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है? सोप इज कंसिस्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड एंड रिप्रेजेंटेड एट RCO नेगेटिव एन ए पॉजिटिव। सोप क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम साल्ट हायर फैटी एसिड का होता है और ये रिप्रेजेंट किया जाता है RCO नेगेटिव एन ए पॉजिटिव से। सबसे मोस्ट कॉमन जो सोप होती है ना, वो होती है सोडियम स्टीरेट, जो होती है जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COO Na। When soap is dissolved in water, it dissociates as RCO negative and Na positive ion। जब सोप पानी में डिजोल्व किया जाता है तो ये टूट जाता है RCO नेगेटिव और Na पॉजिटिव आयंस में। अब जो RCO नेगेटिव कंटेन नॉन पोलर टेल विच इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड ए पोलर हेड विच इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक इन नेचर कौन सा होता है? टेल। और हाइड्रोफिलिक इन नेचर कौन सी होगा? पोलर हेड। एक हेड कंटेन करेगा, एक टेल कंटेन करेगा, और जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होगा और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होगी। अब देखो, ये डायग्राम बनाया हुआ है किसका? सोडियम स्टीरेट वाली सोप का। द CO नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट इन वाटर एंड हाइड्रोकार्बन चेन स्टे अवे फ्रॉम इट। ये टेल है जो नॉन पोलर पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का ही होता है नॉन पोलर पार्ट, जैसा पहले बताया। COO नेगेटिव क्या बताया था? जो ये वाला हेड है, हेड क्या कंटेन करता है? आयंस। हेड एक आयन कंटेन करता है, स्ट्रॉन्गली पोलर ग्रुप कंटेन करता है, पोलर पार्ट होता है सिंपली। अब देखो, जब हम सरफेक्टेंट को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल एग्रीगेट होने लगेंगे और मिसेल की फॉर्मेशन करेंगे। अब ये इसके अंदर जूम करके व्यू दिखाया हुआ है। अब पोलर ग्रुप पोलर पार्ट के साथ अटैच होगा और नॉन पोलर के साथ।
बाहर एक्वस फेज है पूरा, ये इसका जूमिंग व्यू है। मिसेल्स आर अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप बट इलिप्सॉइड, सिलेंड्रिकल एंड बायलेयर्स आर ऑल्सो पॉसिबल। ज़्यादातर मिसाइल स्फेरिकल शेप की होती हैं, पर इलिप्सॉइड, सिलेंडर, बायलेयर ये वाले मिसाइल्स के स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हैं। अब देखो शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मिसाइल। द स्ट्रक्चर ऑफ मिसाइल हैज़ बीन ए मैटर ऑफ डिस्कशन। हार्टली प्रपोज दैट मिसाइल्स आर स्फेरिकल विद द चार्ज ग्रुप सिचुएटेड एट द मिसाइलर सरफेस, वेयरएज MC ब्रेन सजेस्टेड सैंडविच एंड लैमेलर मेडल। हार्टली ने क्या बताया कि मिसाइल का कैसा स्ट्रक्चर होगा, स्फेरिकल, जबकि MC ब्रेन ने क्या बताया, सैंडविच स्ट्रक्चर होगा या लैमेलर मॉडल होगा। और उसके बाद डीबाई और रेनेकर आई, जिन्होंने मिसाइल का रोड लाइक स्ट्रक्चर बताया, ना कि स्फेरिकल और डिस्क शेप। फिर द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मिसाइल्स हैव बीन इलूसिडेटेड विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स सच एज NMR, ESR, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग। इन टेक्निक्स की हेल्प से शेप मिसाइल्स की बताई जा सकती हैं। As the ion concentration is increased, the shape of ionic missiles changes in the sequence. जैसे ही सरफेक्टेंट की कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी, मतलब आयनिक कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी, तो मिसाइल्स की शेप चेंज हो जाएंगी। कैसे? स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल हो जाएगी, फिर और इंक्रीज करी जाएगी तो सिलेंड्रिकल से हेक्सागोनल, हेक्सागोनल से लैमेलर। नॉन आयनिक मिसाइल्स द शेप सीम्स टू चेंज फ्रॉम स्फेरिकली डायरेक्टली टू लैमेलर विद इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन। नॉन आयनिक मिसाइल्स के केस में क्या होगा, स्फेरिकल शेप से डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगी, लैमेलर शेप में मिसाइल। देखो ये स्फेरिकल शेप है, ये सिलेंड्रिकल है, ये हेक्सागोनल शेप है और ये नीचे वाली है लैमेलर शेप। फिगर चेंजेस इन मिसाइल शेप एंड स्ट्रक्चर विद चेंज इन सरफेक्टेंट कंसनट्रेशन।